शालोम। यहोवा यिरे, प्रभु मेरा प्रदाता। हमने कुछ दिन पहले यहोवा नाम पर चर्चा की थी। आज परमेश्वर के दूसरे नाम पर चर्चा करने से पहले आइए हम यहोवा के व्यक्तित्व के कुछ गुणों की समीक्षा करें। प्रभु जो प्रकट करते हैं, जो अपने मार्ग पर हमें चलाते हैं, प्रभु जो शाश्वत और कभी ना बदलने वाले हैं, वह धार्मिकता और पवित्रता का परमेश्वर है जो पाप का न्याय करते हैं, और वे परमेश्वर हैं जो दया से भरे हैं, हमारे उद्धारक हैं। आज हम यहोवा यिरे नाम पर चर्चा करेंगे। यहोवा यिरे पुराने नियम में प्रकट होने वाला यहोवा का पहला मिश्रित नाम है। यह यहोवा के नाम में खूबसूरती से अर्थ जोड़ता है। हम इसे पहली बार उत्पत्ति के पुस्तक के 22वें अध्याय में इसका उल्लेख देख सकते हैं। उत्पत्ति का 22वां अध्याय उसका 7वां और 8वां पद को पढ़ते हैं। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। हमने देखा है कि अब्राहम के लिए किए गए वादे हमारे लिए भी आज भी उपलब्ध हैं। इसलिए हम जानते हैं कि जब अब्राहम ने कहा होम बलि परमेश्वर तैयार करेंगे, इसका वास्तव में अर्थ है कि यहोवा तैयार करेंगे। और इसका अर्थ केवल अब्राहम की जरूरतों से नहीं है, बल्कि हमारी जरूरतों से भी है। केवल इसलिए कि यहोवा शाश्वत है, वह बदलते नहीं है। लेकिन एक बात है जो हमें अब्राहम की जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर के बारे में जानना चाहिए। उनकी सारी बातें जो कि हम जानते हैं, वह हम पर भी लागू हो सकती हैं। और वे यह है कि अब्राहम का परमेश्वर के साथ एक वाचा का रिश्ता था, और वह उसके विश्वास के माध्यम से था। क्या हमारे पास उस तरह का विश्वास है? अगर हमारे पास विश्वास है तो वाचा हम पर भी लागू होती है। हम में से बहुतों के मन में यहोवा यिरे के बारे में यह गलत धारणा है, क्योंकि यह बात उनके नाम के साथ जोड़ा हुआ है कि वे हमारे प्रदाता परमेश्वर हैं। हाँ, वह हमारे प्रदाता परमेश्वर हैं, लेकिन क्या हमने उसे वह दिया है जो हमें सबसे अधिक प्रिय है, अपना जीवन? परमेश्वर ने अब्राहम से अपने इकलौते बेटे इसहाक की बलि देने के लिए कहा। एक बेटा जो उसे 100 साल की उम्र में मिला। अब्राहम के लिए अपने बेटे की बलि देने के लिए तैयार होना मुश्किल रहा होगा। लेकिन उस विश्वास को देखिए, जब इसहाक ने उसे पूछा कि हमने बलिदान के लिए सब कुछ ले लिया, लेकिन बलि के लिए मेमना कहाँ है? वह अपने बेटे से कैसे कहता कि तुम ही वह बलि हो बेटा? लेकिन अपने विश्वास में उसने उत्तर दिया, मेरे बेटे, परमेश्वर होम बलि के लिए मेमने का प्रबंध स्वयं करेंगे। वह रस्सियों से इसहाक को बांधकर बलि चढ़ाने की शुरुआत करते हैं, और उसे जैसे ही वह मारने वाले होते हैं, परमेश्वर के दूत द्वारा रोक दिए जाते हैं। देखें, उत्पत्ति के 22वें अध्याय उसके 12वें पद में क्या लिखा है। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। और जैसे कि अब्राहम ने इसहाक से कहा था कि परमेश्वर प्रबंध करेंगे, परमेश्वर ने प्रबंध किया। उत्पत्ति के 22वें अध्याय उसके 13वें और 14वें पद में कोड पढ़ते हैं। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा
अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। क्या हमें यह कुछ महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है? परमेश्वर द्वारा प्रबंध करने की कुंजी विश्वास थी, जो एक रिश्ते से निकलती है। अब्राहम अपने एक लौते बेटे की बलि देने के लिए क्यों तैयार हो गया? इसका उत्तर उत्पत्ति में नहीं है। यह यूहन्ना के 8वें अध्याय उसके 56वें पद में लिखा है। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन देखने की आशा से बहुत मग्न था और उसने देखा और आनंद किया। जब यीशु मेरा दिन कहते हैं तो उनका मतलब उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान से है, और इसलिए वह आश्वस्त था कि भले ही उसका बेटा मर जाए, परमेश्वर उसे फिर से जीवित कर देगा। यिरे नाम एक मूल शब्द का शाब्दिक अर्थ है देखना। फिर भी जब एक साथ रखा जाता है तो यौगिक संबंध का अर्थ है प्रावधान करना। ये जानते हुए कि उसने आध्यात्मिक क्षेत्र में जो देखा, उसका भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यों पर प्रभाव पड़ा। तो सवाल यह है कि परमेश्वर को हम में क्या देखना चाहिए ताकि जब हम जीवन के विरोधाभास में फंसें तो वह हमारे लिए प्रावधान कर सके। विलंबित आज्ञाकारिता अवज्ञा है, आधा आज्ञाकारिता पूर्ण अवज्ञा है। क्या हम अपने इसहाक को लेकर परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा करने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ है परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार कार्य करना। यह केवल गाना गाने, प्रार्थना करने या धर्म उपदेश सुनने के बारे में नहीं है। जब अब्राहम ने इसहाक को वापस पाया तो उसे और भी अधिक मिला। जहां विश्वास है वहां परमेश्वर प्रावधान करेंगे, और बाइबल में इसके लिए कई उदाहरण हैं। क्या हम परमेश्वर के साथ उस विश्वसनीय रिश्ते को बनाए रखने के लिए तैयार हैं? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, आपका वचन फिलिपियों के 4 अध्याय उसके 19वें पद में कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। हाँ प्रभु, आपके द्वारा उस महिमा का अनुभव करने के लिए हम भूल जाते हैं कि हमें आप में होना जरूरी है। यही आपने हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय उसके 5वें पद में भी आश्वासन दिया है। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ प्रभु, आज से हम अपने और दूसरों के लिए यह खोखला बयान नहीं करेंगे कि आपके साथ रिश्ता बनाए बिना हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। आपने हमें स्पष्ट रूप से बताया है कि हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन पहले अपने राज्य, अपने धार्मिकता को खोज करने, और आप फिर हमारी जरूरतों को पूरी तरह से ख्याल रखोगे। हाँ प्रभु यीशु, आप मेरे प्रदाता हो, मेरे यहोवा यिरे हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको पहले मुझसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद देता हूं। अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी आत्मा से और अपने पूरे मन से मैं तुमसे प्रेम करूंगा, और मुझे पता है कि मैं धन्य हो जाऊंगा। यीशु, आपके अद्भुत और पराक्रमी नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन।
अपनी दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।